नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सभी मित्रों को मेरा जय हिंद नमस्कार है। सभी आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, सभी शिक्षक बंधुओं का। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि संस्कृत शिक्षण शास्त्र यानी कि संस्कृत पेडागोजी के 20 प्रश्नों के बारे में बताने वाले हैं। और ये 20 प्रश्न दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं जो आपके प्रत्येक शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं। तो सिलेक्शन की वजह से एक सरकारी सीट की वजह से ये 20 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन की वजह से। और संस्कृत में 30 में से अधिकतम मार्क्स प्राप्त करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का समूह है। और यह दोस्तों बहुत ही मेहनत के बावजूद केवल आपको, क्योंकि जायसवाल सर दोस्तों आपके सिलेक्शन की बात करते हैं और सभी प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पर होते हैं। प्रश्न आइए देख लेते हैं। लेखन कौशलस्य वृद्धि भवति। देखिए, मैं आपको आज वन लाइनर बताऊंगा। दिमाग पे आपको, माइंड पे ज़्यादा प्रेशर देना है, ज़्यादा बल देना पड़ेगा। ये आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आज ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आपको सोचना है माइंड में कि क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपने यहाँ पे अटेंड कर लिया, क्विज कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपके माइंड टेस्ट की बारी है। सभी लोग सोचिए, लेखन कौशल से वृद्धि भवति। लेखन कौशल वृद्धि से क्या होता है वो दोस्तों? लेखन कौशल से वृद्धि से क्या होता है? तो लेखन कौशल की वृद्धि किससे होती है? तो आपके पत्र लेखन के द्वारा होती है। लेखन कौशल की जो वृद्धि है वह किसके द्वारा होती है दोस्तों? आपके पत्र लेखन के द्वारा होती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पठन कौशलस्य उद्देश्यम अस्ति। पठन कौशल का उद्देश्य क्या होता है? पठन कौशलस्य उद्देश्यम अस्ति। पठन कौशल का उद्देश्य होता है, क्या होता है दोस्तों उद्देश्य? पता है आप लोगों को? फीडबैक दें, वीडियो पॉज करें, फीडबैक दें, फटाफट बेफिक्र कमेंट करें। पठन कौशलस्य उद्देश्यम अस्ति यानी पठन कौशल का जो उद्देश्य होता है, पाठ का अर्थ ग्रहण करना। पाठित्वा अर्थ ग्रहणम यानी पाठ का अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा देख लेते हैं। मुख्यतः भाषा शिक्षण संबंध केन सह अस्ति। मुख्य रूप से जो है भाषा शिक्षण से संबंधित किससे होता है दोस्तों? मुख्य रूप से आपका भाषा शिक्षण से संबंधित केन अस्ति कौन है दोस्तों? तो मुख्य रूप से भाषा शिक्षण से जो संबंधित होता है वह आपका ज्ञानात्मक पक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, मुख्यतः भाषा शिक्षण संबंध केन सह अस्ति, तो ज्ञानात्मक पक्षेण सह अस्ति हो जाएगा। नहीं, राइट ऑप्शन आपका ज्ञानात्मक पक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? सभी प्रश्न लाजवाब है सिलेक्शन की दृष्टि से। भाषाएं कौशलानि सन्ति। भाषा के कितने कौशल हैं? देखिए, मैं कई बार जिक्र करता हूँ, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर आपकी जितने भी कराएं संस्कृत की क्लासेज हुई हैं, पूर्णतः 30 में 30 को लेकर, क्योंकि टारगेट सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाषाएं शिक्षाएं कौशलानि सन्ति, सभी लोग जानते हैं भाषा के 4। पहला होता है आपका श्रवण कौशल, दूसरा होता है आपका भाषण कौशल, तीसरा होता है पठन कौशल और चौथा होता है आपका लेखन कौशल। ठीक है, तो यही पूछा गया भाषाएं कौशलानि सन्ति। भाषा में कितनी? चत्वारी हो जाएंगे। चत्वारी मतलब 4 कौशल होते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षणे उद्देश्यम अस्ति। दोस्तों, मुख्य रूप से जो है संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? मैं बहुत ये प्रश्न करा चुका हूं दोस्तों। अगर आप डेली व्यूअर हैं, क्लास अगर बेहतरीन ले रहे हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य रूप से दोस्तों संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्यम अस्ति। संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है संस्कृत भाषायाम दक्षता प्रदान करना। यानी कि मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है कि संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करना। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षता प्रदान करना। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप सभी को नमन है। और अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। मेरे सभी भाई बहन सब्सक्राइबर, भाई बहन जितने भी भाई बहन सब्सक्राइब करके आए हैं, जितने मेरे शिक्षक बंधु सब्सक्राइब करके आए हैं, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद है, नमन है। और प्रश्न अगला आ चुका है दोस्तों। दृष्ट लेखन विधेय प्रयोग क्रियते। जो आपका दृष्ट लेखन विधि होता है यह प्रयोग किया जाता है। दृष्ट लेखन विधि का प्रयोग किया जाता है तो आपके लेखन कौशल में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दृष्ट लेखन विधि का प्रयोग किया जाता है, लेखन कौशल में किया जाता है। सभी लोग, उम्मीद है वीडियो को लाइक जरूर कर दिए होंगे अभी तक। अगला प्रश्न है,
लेखन कौशलस्य विधिरस्ति। दोस्तों लेखन कौशल की विधि कौन सी मानी जाती है? तो लेखन कौशल की जो विधि होती है, देखिए कई सारे ऑप्शन होते हैं। पंचपदी विधि है आपकी, ठीक है, और आपके पद्य शिक्षण विधि, कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन दे सकता है। लेकिन लेखन कौशल की जो विधि होती है वह मॉन्टेसरी विधि होती है। कैसी विधि होती है? लेखन कौशल विधि की मॉन्टेसरी विधि होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर सभी प्रश्न आपको आ रहे हैं। और आज की वीडियो में आपको स्क्रीन पर जो है आपको आंसर नहीं दिख रहा है, केवल प्रश्न, ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली आंसर मारेंगे। शब्द स्वरूपस्य ज्ञानम अस्मिन् कौशल। दोस्तों शब्द स्वरूप के ज्ञान का कौशल होता है अक्षर शब्द स्वरूप। कैसे शब्द स्वरूप? अक्षर के जो शब्द स्वरूप होते हैं इनके ज्ञान का कौशल होता है। क्या होता है? तो लेखन कौशल होता है। अक्षर शब्दस्य स्वरूप ज्ञान का कौन सा कौशल कहलाएगा? अब देखिए कोई भी अक्षर बोल दिया, मैं आपको अक्षर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? ये मैंने लिख दिया स्वर, ठीक है। अक्षर क्या कहलाता है? ये मैंने एक अक्षर लिखा, खा लिख दिया, का लिख दिया, ये वर्ण है, अक्षर भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये अक्षर मैंने लिख दिया, तो मैंने क्या किया? कौन से ज्ञान का, कौन से शब्द रूप का ज्ञान किस कौशल का हो रहा है? तो मैंने लिखा तो क्या हो जाएगा? लेखन कौशल हो जाएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या प्रश्न है। कथा विधि अस्य कौशलस्य विधिरस्ति। जो कथा विधि होती है कौन से कौशल की विधि मानी जाती है? कथा विधि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो कथा विधि कौशल विधिरस्ति, तो आपकी यह पठन कौशल हो जाएगी। जो कथा विधि होती है विधिरस्ति कौन सी हो जाएगी? आपकी पठन कौशल हो जाएगी। और लेखन विधि कह विधिरस्ति, उसमें आपका क्या हो गया? कौन सी विधि हो गई थी लेखन कला में? मॉन्टेसरी विधि, ठीक है। लेखन कौशलस्य विधिरस मॉन्टेसरी विधि है, और कथा विधि यानी पठन कौशल की आपकी कथा विधि है, ठीक है। सभी लोग नोट कर लेंगे और टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन करें। सभी क्लासेस चल रही हैं, सभी आपको नोट्स PDF फाइल आपको फ्री में मिल रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पठन कौशल से श्रेष्ठ विधि रहती, पठन कौशल की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। कौन सी विधि आपकी श्रेष्ठ मानी जाती है पठन कौशल की? तो पद पद्धति भी, ठीक है दोस्तों। पठन कौशल की जो श्रेष्ठ विधि मानी जाती है वह मानी जाती है पद पद्धति विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाषा कौशलस्य क्रमशः चरणानि। जो भाषा कौशल के 4 चरण हैं, क्रमशः चरण बताना है, ठीक है। भाषा कौशल क्रमशः चरणानि, यानी भाषा कौशल को क्रमशः चरणबद्ध रूप में बताना है। तो मैं आपको बता दिया हूँ, पहला होता है श्रवण, दूसरा होता है भाषण, तीसरा होता है पठन, और चौथा होता है आपका लेखन। श्रवण पहला और अंतिम लेखन, ये आपको ये भी पूछा जाता है, प्रथम और अंतिम। तो प्रथम श्रवण होता है और अंतिम आपका लेखन होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ध्वनि विज्ञान से संबंधी कौशले के। देखिए ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौन सा कौशल होता है? ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशल हो कौन सा कौशल कहलाएगा? सभी लोग नोट कर लेंगे। ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशले श्रवण भाषले कौशले हो कहलाएगा, ठीक है। श्रवण और भाषण, ध्वनि विज्ञान से संबंधित जो कौशल है आपका श्रवण और भाषणे, ठीक है, 2 कौशल है, श्रवण भाषणे कौशल हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। उम्मीद है वीडियो लाइक कर दिए होंगे अभी तक। प्राथमिक लक्षितः अधिगम विशेषः कौशलम किम। देखिए दोस्तों जो प्राथमिक लक्षितः है, प्राथमिक रूप से जो लक्षित अधिगम होता है वो विशेष कौशलम कौन सा होता है, यानी विशेष कौशल होता है। प्राथमिक रूप से लक्षित अधिगम में विशेष कौशल कौन सा होता है? तो वह आपका श्रवण कौशल होता है। प्राथमिक यानी कि 1 से लेके प्रथम से लेके पंचम कक्षा तक विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है दोस्तों। तो अधिगम विशेष कौशल होता है आपके श्रवण कौशल में होता है, प्राथमिक लक्षित में। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न सभी है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न अगला आ चुका है दोस्तों। स्वजनो माँ भूत कस्मिन कौशल प्रसंगे कथितम। दोस्तों स्वजन और स्वजनो माँ भूत, ठीक है। कस्मिन कौन सा कौशल प्रसंग कथितम, कौन सा कौशल यहाँ पे कथम या प्रसंग हो रहा है? स्वजन स्वजनो माँ भूत, तो इसमें कौन सा हो रहा है? भाषण कौशल का हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये सभी प्रश्न ऐसे जो आपके शिक्षक वर्ग में पूछे गए प्रश्न हैं और रिपीट प्रश्न होते हैं। हो सकता है 2 से 4 नंबर के यहाँ से आपके रिपीट हो सकते हैं, 20 में से आपके एग्जाम में परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, सभी संभावित प्रश्न हैं। संस्कृत भाषायां कथित आदेश अनुसारणेन कार्य संपादनेन विकासो भवति।
दोस्तों जो संस्कृत भाषा है आपकी कथित यानी कौन से आदेश के अनुसार जो है कार्य का संपादन करके विकास होती है, कौन से कार्य के द्वारा, कथित आदेश कौन से आदेश के अनुसार, तो श्रवण कौशल के आदेश के अनुसार। संस्कृत भाषा या श्रवण कौशलस्य आदेश अनुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति, यानी संस्कृत भाषा के श्रवण कौशल के आदेश के अनुसार ही कार्य संपादन में विकास हो सकता है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, बलाघाताय इति कदा प्रयुक्ते दस्यते, जो बलाघात होता है इति कदा प्रयुक्ते दस्यते, ठीक है, कौन से प्रयुक्त में देखा जा सकता है, किस प्रयुक्त में देखा जा सकता है, तो बलाघात जो होता है वह आपके, ठीक है, मौखिक अव्यक्त्याम के प्रयुक्त में देखा जा सकता है। यानी बलाघात जो होता है कब प्रयुक्त किया जाता है या कब प्रयुक्त करके देखा जा सकता है, तो मौखिक अव्यक्त में आपको बलाघात का प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भाषण कौशल हेतु आवश्यकम नस्ति, दोस्तों भाषण कौशल के लिए आवश्यक नहीं होता है, निगेटिव प्रश्न है क्योंकि आपको पता है निगेटिव प्रश्न भी आते हैं, तो भाषा कौशल का आवश्यक नहीं होता है, तो भाषा कौशल हेतु दोस्तों विद्वता आवश्यक नहीं होती है, ठीक है, जो भाषा कौशल में निपुण होना है तो इसमें आपकी विद्वता की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बोलने के लिए कोई आवश्यकता, किसी विद्वता की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भाषाया कौशलम नास्ति, देखिए भाषा में कौशल नहीं है, कौन सा कौशल नहीं है, तो चिंतन आपका कौशल नहीं है, आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है, क्या ऑप्शन हो सकता है, 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है, भाषाया है कौशलम, पठन कौशल, लेखन कौशल, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा, ठीक है, भाषण कौशल और चिंतनम दे दिया जाएगा, ठीक है, तो चिंतनम जो है भाषा कौशल नहीं है, ठीक है, ये सभी लोग नोट कर लेंगे, चिंता करना भाषा कौशल का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न है अभिव्यक्तिर लिखिता अस्य कौशलस्य उद्देश्यम, अव्यक्त लिखित में जो है कौन से कौशल का उद्देश्य होता है, अव्यक्त लिखित में, ठीक है, तो इसमें लेखनम ही हो जाएगा कि अभिव्यक्ति क्या है, अव्यक्तिर लिखिता बोल रहा है दोस्तों, तो अव्यक्ति लिखिता में क्या हो जाएगा, अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो अभिव्यक्ति हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, विच्छेद करना अगर हमें आ रहा है तो अर्थ निकालना भी आ जाएगा, अभिव्यक्ति हो जाएगा और लिखिता हो जाएगा, यानी अभिव्यक्ति है लिखिता अस्य कौशलस्य उद्देश्यम लेखनम उद्देश्यम हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है, श्रेष्ठ पाठकस्य गुणेशि एतन्नास्ति, ठीक है, श्रेष्ठ पाठ का गुण कौन सा नहीं होता है, तो श्रेष्ठ पाठस्य गुणेशु एतन्नास्ति, इनमें से जो नहीं है वह होता है यथा लिखित पाठ का है, श्रेष्ठ पाठकस्य गुणेश एतन्नास्ति, तो कौन हो जाएगा, यथा लिखित पाठक नहीं होता है। तो ये दोस्तों 20 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही क्लासेस और शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन के लिए अपने एग्ज़ाम पैटर्न पर स्टडी करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर अपना सपना पूरा कर सकें और अगले साल एक सरकारी सीट अध्यापक के तौर पर विद्यालय में आपकी नियुक्त हो, यही सपना आपका है, यही सपना हमारा है, क्योंकि हमारा सपना शिक्षक को अपना, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को मेरा नमन है। जय हिंद दोस्तों।